9 एमएलए, राइट, 9। कांग्रेस के 9 एमएलए राजस्थान में, मंजलिस के 7 एमएलए तेलंगाना में। यहां से शुरू, वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना सुनो। वहां पे पहले आबादी कितनी, 50 लाख। मुसलमानों की आबादी तेलंगाना में 50, राजस्थान में 62। यहां पर राजस्थान में 9 एमएलए, तेलंगाना में 7 एमएलए। राजस्थान में अक़लियतों का बजट 2018 में 154 करोड़, 154। 18-19 में 164 करोड़, 2019 और 20 में 152 करोड़, 152 करोड़। 21 और 22 में 193 करोड़, 22 और 23 में 261 करोड़, और 2023 और 24 मंजलिस के 2-4 जलसे हुए तो 482 करोड़। थालियां भी ना मारे, ना मारे। ऐलान हुआ 482 का, ऐलान हुआ 482 का। आज की तारीख तक गहलोत ने सिर्फ 120 करोड़ रुपया ही रिलीज किया। कितना? ऐलान तो किया था 482 का, रिलीज हुआ सिर्फ 120। अब चलो मैं आपसे बताता हूं कि मैं जिस रियासत से आया हूं उस रियासत का बजट क्या है। आज की तारीख में मेरे रियासत जहां से मैं आया हूं वहां का बजट 52 लाख से मुसलमान, वहां का बजट कितना है मालूम? 2200 करोड़। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो 55 बरस से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए जिंदा कपड़ा मिला, ना मकान मिला, ना खुशहाली मिली, ना तरक्की मिली, ना तहफ्फुज मिला, ना सुकून मिला। यह बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चलो मैं जिस रियासत से आया हूं, अरे जाम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ, बदनजरी के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। इसलिए आपके पास कांग्रेस है तो सुनो, अप्रैल 2017 पहलू खान अलवर की लिंचिंग, डेयरी फार्मर थे, नूह डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में मारा गया। 16 जून 2017 जफर हुसैन खान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिंच किया गया। जुलाई 2018 रकबर खान लिंच किया गया काउ स्मगलिंग के नाम पे। सितंबर 17 2018 अजहर खान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनको लिंच किया गया। 8 फरवरी
बासित खान इलियास गुलाम मोहिउद्दीन को, कश्मीरी बच्चा था बासित खान गुलाम मोहिउद्दीन, जो जयपुर के एक दुकान में काम करता था, उसको मार मार कर खत्म कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 मोहम्मद सुलेमान 55 साल का अजमेर डिस्ट्रिक्ट में उसको लिंच किया, बेवार राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्ट्स के हिसाब से मोहम्मद सलीम होलसेल वेजिटेबल का वेंडर था, कारोबार करने वाला, उसको मारा गया। 15 फरवरी 2023 नासिर और जुनैद को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया। 19 अगस्त को वसीम 27 साल आसिफ और अजहरुद्दीन भी था जो इंजर्ड हुए। और उसके बाद में फिर सितंबर 2023 को वकील मोहम्मद 20 साल का मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, लकड़ी का काम करता था, 6-7 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया। 1 अक्टूबर 2023 मोहम्मद इकबाल 17 साल के बच्चे को लिंच किया गया। और मॉब ने पढ़ाते भी नहीं हो और फिर इल्जाम लगाते हो कि मजलिस आई है बांटने के लिए। नहीं, हम बांटेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे नहीं, हम ये हरगिज़ो क़तई नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो हमारी वफादारी पे शक करते हैं, उनसे कहूंगा सरहदों पे छोड़कर देख लो, इस मुल्क की सरहद की हिफाजत कोई लठवाला कर सकता है या ये दाढ़ी वाला और टोपी वाला मुसलमान कर सकता है, दुनिया देख लेगी। अरे आप बताओ, लिंचिंग का ये है और फाइनेंसेस का ये हाल है, और फिर राजस्थान के बारे में और कहता हुआ आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। औकाफी जायदादें हैं, औकाफी जायदादें 24,000 प्रॉपर्टीज हैं, 1.5 लाख एकड़ अराजी है मौकूफा राजस्थान में। 2,200 पेंडिंग केसेस हैं। वक्फ, ग्रांट इन एड। सुनो आप लोग, मैं आपको बेदार करने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं। कांग्रेसी जब आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप उनसे सवाल करना, पूछना उनसे ग्रांट इन एड कितना दिए। हर साल सिर्फ 10 लाख 15 लाख ग्रांट इन एड। क्या है बताओ? अरे हम तेलंगाना में, आपको सुन के हैरत होगी कि कितना ग्रांट इन एड हम लाए। वक्फ बोर्ड के लिए 9 बरस में 513 करोड़ ग्रांट इन एड हमारी हुकूमत वक्फ बोर्ड को दी। आपके पास 10 लाख 15 लाख। हाल ये हो गया कि 1 करोड़ के खसारे में आ गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने की तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड में नहीं है। क्या है बताओ? किस लिए वोट दे रहे हो? अरे पूछो इनसे, हम तो वोट दे रहे हैं, तुमने हमको क्या दिया? अरे आपको बताऊं, तेलंगाना में जामे निजामिया एक बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है मजहबी, वहां पर 14 करोड़ से ऑडिटोरियम बनवाया हमने। किससे? हमारी रियासती हुकूमत से बनवाया। मालूम आपको? 21 करोड़ रुपया दरगाह बराने शाह क़िबला है मेरे हलके में,
वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की बिल्डिंग की मंजूरी और बना रहे हैं। वहां पे 23 करोड़ रुपया हमने हुकूमत से दिलवाया। आज से 2 महीने पहले असेंबली में हज हाउस के एक्सटेंशन ब्लॉक के लिए 8 करोड़ रुपया, खुली कुतुब शाह के दौर की मस्जिद मक्का मस्जिद में लीकेजेस हो रहे थे, तो उस मक्का मस्जिद के रिपेयर के लिए 8 करोड़, और एक शाही मस्जिद है 1 करोड़, 3 करोड़ अफजलगंज की मस्जिद के लिए, 4 करोड़ मियां मिश्क की मस्जिद के लिए, और फिर 12 करोड़ पहाड़ी शरीफ हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, गरीब नवाज सरकार यहां आए थे तो हजरत बाबा शरफुद्दीन उधर दक्कन के तरफ आए थे, उनकी दरगाह है 12 करोड़ रैम कंस्ट्रक्शन के लिए, और एक दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की, उसके लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया, और 9 बरस में 308 एकड़ जमीन दी गई। किसके लिए? मुस्लिम खबरस्तानों के लिए, मुस्लिम शादी खानों के लिए, मुस्लिम स्कूल्स के लिए 308 एकड़ जमीन दी गई। अरे आप गौर करो, और तेलंगाना में 77,000 एकड़ है। कितनी? 77। राजस्थान में 1.5 लाख एकड़ है। अरे मैं तो ये कहूंगा, हुकूमत कुछ दे या न दे, हमारी औकाफी जमीन हमको दे दिए तो यही काफी है 60 लाख राजस्थानी मुसलमानों के जिंदगियों में खुशहाली, तरक्की और कामयाबी लाने के लिए। यह काम मजलिस करना चाहती है, यह काम मजलिस करना चाहती है। अरे लोग कहते हैं कि हम जज्बाती तकारीर करते हैं, जज्बाती नहीं, हकायक बयान कर रहे हैं। अगर इस हकीकत से इनकार है तो आओ हमारा गिरेबान पकड़ लो। हम मजलिस के पूरे उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाते हैं कांग्रेस के हक में। हम नहीं लड़ेंगे इंतखाबात अगर हमारी बात गलत है। अरे तुम कुछ नहीं करे और सिर्फ बातें करते हो। मेरे भाई, चलो औकाफी जायदादें खत्म हो गई, बजट के बारे में भी बोल दिया आपको, लिंचिंग के बारे में भी बोल दिया। अब तालीम के ऊपर आते हैं। तालीम क्या है? तालीम सिर्फ मदरसा बोर्ड, उसमें 3,000 मदारिस हैं। वहां पढ़ाने के लिए एट एन एवरेज 40 करोड़ रुपया सालाना मदरसा बोर्ड को दिया जाता है। किसके लिए? साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उससे सही इस्तेफादा हो रहा है? फायदा हो रहा है? काम हो रहा है? नहीं। अरे उर्दू का क्या हाल है? उर्दू तो पहले हमारी जबान थी। दूसरी सरकारी जबान, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलंगाना में उर्दू। मालूम है आपको? यहां है? नहीं है। उर्दू का क्या हाल है? उर्दू के कितने मदरसे हैं? कितने रेजिडेंशियल स्कूल हैं मुसलमानों के? कितने उर्दू टीचर्स हैं? कुछ भी नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मतलब मालूम आपको? 10th के बाद क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं गहलोत साहब? दे रहे हैं आपके बच्चों को 10th के बाद? 10th से पहले दे रहे हैं? नहीं, ना 10th से पहले दे रहे हैं, ना 10th के बाद दे रहे हैं, ना डिग्री में दे रहे हैं, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में दे रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? राजस्थान सारे हिंदुस्तान में
चौथे नंबर पर है। किसके लिए? सबसे ज्यादा जूनियर व डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सारे इंडिया में 4th प्लेस पे राजस्थान है। मुबारक। 4th प्लेस हायर स्टडीज में राजस्थान, मुबारक। मुसलमान का हाल 4th है तो हिंदुस्तान में भी हम 4th होना ना। सही है ना मेरी बात? अब देखिए क्या है राजस्थान में हायर स्टडीज में 24,32,790 पूरे स्टूडेंट्स हैं। कितने? 24,32,790 हायर स्टडीज में मुसलमान स्टूडेंट्स कितने? आपको हैरत होगी सुनकर 42,990। अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो 1.76 1% 0.76% है। अरे आप बताओ तेलंगाना में, चलो आप बोलेंगे अकबर साहब आप राजस्थान को आके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आप तेलंगाना में क्या करें? पूछेंगे ना यहां क्यों आए? चलो मैं बताता हूं। तेलंगाना में हायर स्टडीज में यहां पे 24 लाख है तो तेलंगाना में 15,73,786 है। जुमला 15 लाख हैं और राजस्थान में 24 लाख हैं। राजस्थान में मुसलमान 42,990 और तेलंगाना में 12,90,000, मतलब 8.19%। फिर राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए, तेलंगाना में 7 मुस्लिम एमएलए। हायर एजुकेशन में यह हाल है, यह हाल है। अरे अगर आज हम 9% पर हैं और आप राजस्थान में मुसलमान 1.5% पे हैं तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों में काबिलियत है, हमारे बच्चों में सलाहियत है, हमारे बच्चों में जुनून है, हमारे बच्चों में तड़प है, लेकिन अफसोस ये हुकूमत उनको मौका नहीं देती। मौका मिलेगा तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये मौका तेलंगाना में हमने दिलाया है, अब यही मौका राजस्थान में दिलाने को आए हैं। ये हम कोशिश है हमारी। अरे आप गौर करो, आप अंदाजा लगाओ, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है राजस्थान में, है ना? कब से आया? 2009 से आया। हमारे पास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कब आया? 1984 में ही आ गया था, 1984 में आ गया। आपके पास 2009 में 20 साल पीछे चल रहे हैं। 20 साल पीछे जो राजस्थान का मुसलमान है उसको हम 20 साल आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बढ़ना चाहते हो? आगे आना चाहते हो? अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? अपनी बस्तियों में तरक्की लाना चाहते हो? अपने जिंदगियों में खुशहाली लाना चाहते हो? अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना चाहते हो? तो आओ, एक हो जाओ, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तो फिर कोई तुम्हारे हक से तुमको महरूम नहीं रखेगा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया अगर कोई है, सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो मुसलमान मुंतशिर है। एक इधर, दो उधर, 2 उधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 उधर।
और उसके बाद मुसलमान का और एक सबसे बड़ा अलमिया है, वो क्या है? क्या? नहीं, मुझे सब मालूम, मुझे सब आता, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सियासतदान। राइट? मुझे अल्लाह ने सियासत करने का तरीका सिखाया हालात के जरिए। डॉक्टर इलाज कर सकता है, वकील मुकदमा लड़ सकता है, सनतकार सनत कर सकता है, बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, कारपेंटर लकड़ी की कारपेंटरी कर सकता है, फॉल सीलिंग वाला फॉल सीलिंग कर सकता है। अब और से सुनिए, अब मैं सियासतदान, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को सियासत भी आती, बीमार का इलाज भी आता, मुझे मुकदमा भी लड़ना आता, मुझे बढ़ई का काम भी करना आता। तो खत्म हो गया बीमार की इलाज। डॉक्टर से बेहतर क्या बीमार का इलाज मैं कर सकता हूं? नहीं। वकील मुकदमा लड़ने का काम वकील कर सकता है। अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब आप इलाज मत करो, आप मुकदमा लड़ो, तो वहां पेशेंट भी गया, वहां मुवक्किल भी गया जेल में। यही है हमारी बदनसीबी। अब मैं तकरीर करके मैं जाऊंगा तो चौरस्ते पे बैठ जाएंगे लोग, अरे नहीं इन्हों ऐसा बोले, ऐसा नहीं वैसा बोलना था, अरे इन्हों ये क्यों बोले, अरे इनका क्या है, आए बोले चले गए। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी बोल कर जाने वालों में से नहीं है, बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा जब तक मेरी कौम उठ नहीं जाती, मुत्तहिद नहीं हो जाती, मुनज़्ज़म नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये दीवाना आता रहेगा चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उस वक्त तक आता रहेगा जब तक के राजस्थान के हर मुसलमान के दिल में अपने लिए जगाना पैदा कर लो। फातेह वो नहीं होता जो जमीन को फतेह कर ले, रियासत को फतेह कर ले, या फिर इलेक्शन जीत कर फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले, और हम यहां दिलों को फतेह करने आए हैं और दिलों को जीतने आए हैं। आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं, फैसला आपको करना होगा। आज आगे बढ़ता हूं तालीम के मैदान में, आपको बताता हूं कि तेलंगाना में हम क्या करें। तेलंगाना में हम क्या करें सुनो। आपके पास 1.75% हायर एजुकेशन, हमारे पास क्या है मालूम? मैं 5 मर्तबा का एमएलए हूं, अब 6वीं मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरा भी इलेक्शन है वहां पे, मैं कैंडिडेट हूं, मगर यहां हूं आपके पास। तो क्यों हूं? अरे मुझे इत्मीनान है, मेरा काम है वहां पे, मेरा काम मुझे जिता लेगा, मेरे खिदमत है मुझे जिताएंगे। तो आप पूछेंगे क्या खिदमत है? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी का लीडर हूं असेंबली में। पहले हमारे 5 एमएलए थे, अब 7 हैं। तो जब मैं लीडर बना तो मुसलमानों का बजट कितना था मालूम आपको? 16 करोड़। कितना था? ओनली 16 करोड़। और आज 2200 करोड़। यह हमारा काम। अब सुनिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है। मेरी जिंदगी का अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा या काम है तो वो क्या है मालूम आपको? कि मैंने असेंबली में लड़कर मुस्लिम पढ़ने वाले बच्चों को पहली जमात से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक
हुकूमत को मजबूर किया, हुकूमत से लड़ता रहा, असेंबली को चलने नहीं दिया, वेल पे चला गया, स्पीकर के सामने चीखने लगा, कहने लगा सस्पेंड करना है कर दो, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक यहां से नहीं हिलेगा जब तक के जो एससी को दे रहे, जो बीसी को दे रहे, जो एसटी को दे रहे, जो एक हिंदू भाई को दे रहे, वही स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को भी देना। उसका नतीजा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने फ्लोर में कहा कि ऑन पार विद एससी एसटीज एंड बीसीज मुस्लिम स्टूडेंट्स विल बी गिवन स्कॉलरशिप। और उसका नतीजा एक रक्षा चलाने वाला का बच्चा, एक बंडी ढकलने वाले की बच्ची, एक पंक्चर जोड़ने वाले का बच्चा अगर ख्वाब देखता है डॉक्टर बनने का, अगर नीट में 1.5-2 लाख भी रैंक आ जाए ऑल इंडिया, उसको सीट मिल जाती है तो उसकी पूरी की पूरी फीस हमारी रियासती हुकूमत देती है। क्या यहां दे रहे? गहलोत साहब दे रहे? क्या कांग्रेस दे रही है? मगर वोट तो आप बराबर दे रहे ना? वो भी बोलो हां, वोट दे रहे ना? अरे जब दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए सवाल कर लो कि वो आपको क्या दे रहे हैं। ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया। हमारा काम खाली देना है, देना है, देना है। यही फर्क है। तेलंगाना में लेना है, लेना है, ये हमारा काम है। यही है आज आपके सामने रखता हूं। सुनिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के बाद कोई इंटरमीडिएट पढ़ना चाहता है तो हमारे हुकूमत की तरफ से 7,500 रुपया दिया जाता है। कोई डिग्री करना चाहता है तो 13,000 रुपये दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो पूरे देते हैं। एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, कुछ भी कर लो, दाखिला ले लो, हुकूमत पूरी फीस देती है। क्या यहां है? नहीं है। आप सुनिए, पोस्ट मैट्रिक पर 9 वर्ष में तेलंगाना में 474 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। कितना? 474 करोड़। जुमला कितने मुस्लिम बच्चों को मिले? सुन के हैरत होगी आपको। 14,27,714। कितने? 14,27,714। रियम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 9 साल में मुस्लिम बच्चों पर 1,748 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 10,01,561 मुस्लिम बच्चे इससे फायदा उठाए। प्री मैट्रिक 10 से पहले 21 करोड़ 87,225 मुसलमान बच्चों को दिया गया। और एक स्कीम मैं तेलंगाना में लाया। क्या? अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स करना चाहता है अमेरिका में और लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, तो हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस देती है। यहां एक बच्चे को भी मिला, मगर आपने वोट दिया, आपने वोट दिया। यही है। और फिर अब तक कितने बच्चे चले गए? और ये बच्चों को बाहर भेजने के लिए 492 करोड़ 492 करोड़ 3,224 तेलंगाना के मुस्लिम बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दूसरे जगहों पे है। मैंने हमारी हुकूमत से कहा कि अगर हमारा कोई बच्चा
जामे अजहर जाना चाहता है, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी, तो उनको भी दो। तो हुकूमत ने कहा अकबर साहब ये भी मंजूर। अगर कोई बच्चा मास्टर्स करना चाहता है, इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स करना चाहता है, कुरान के तर्जुमे पे मास्टर्स करना चाहता है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर रिसर्च करने के लिए जामे अजहर मक्का मदीना जाना चाहता है, तो उनको भी हम भेजेंगे, 20 लाख रुपया देंगे। क्या यहां है? फिर हमारे पास तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। कितने हैं? 204 स्कूल हैं। 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 60,000 बच्चे निकल गए। मैंने फिर कहा चीफ मिनिस्टर से, मेरे केसीआर से, कि केसीआर साहब बच्चे 10 तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब पढ़ा रहे ना। मैंने कहा नहीं, ये 204 को जूनियर कॉलेज बना दो। उन्होंने कहा ओके अकबर, 204 जूनियर कॉलेज हो गए। तो फिर 2 महीने पहले असेंबली में मैंने कहा सीएम साहब जूनियर कॉलेज तो हो गया, 12th के बाद बच्चा क्या करना? तो बोले अकबर साहब पढ़ा दिया ना। आप बोले पहली से लेके 10वीं तक रहना, खाना, कपड़ा, सोना का, किताबें और पॉकेट मनी सब दे रहा हूं। अब क्या? मैंने कहा नहीं, ये पूरों को डिग्री कॉलेज भी कर दो। ये भी हो गया ये भी। तो इस पर अब तक 9 बरस में 3,068 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 3,068 करोड़। राजस्थान में पूरे 5 बरस में 1,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ बाबा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ट्रेनिंग के लिए 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब तक 49,310 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल्स पर 17 करोड़। आपको बताता हूं, सुनो, सिर्फ मुसलमान बच्चों की तालीम पर सालाना, मुसलमान बच्चों की तालीम पर सालाना 700 करोड़ रुपया तेलंगाना में खर्च होता है, सिर्फ तालीम पर। और यहां पे 100 करोड़ पूरा भी खर्च नहीं हो रहा 9 बरस में। अच्छा हां, सबसे अहम बात, 9 बरस में 5,834 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितने मुसलमान बच्चे, स्टूडेंट्स को फायदा हुआ? सुनो, सवाल करो गहलोत से, सवाल करो कांग्रेस से। 27,08,693 मुसलमान बच्चों का फायदा हुआ तेलंगाना में 9 बरस में। और यहां हुआ? नहीं हुआ। शादी मुबारक, हां हमारे पास है, शादी मुबारक है। बच्ची गरीब है तो हुकूमत 1 लाख रुपया देती है, 1 लाख बच्ची की शादी के वास्ते। अब तक 2,76,225 बच्चियों की शादियां तेलंगाना में हो गई। 2,338 करोड़ रुपया हुकूमत ने दिया इन बच्चियों की शादी के लिए। यहां गहलोत कराए, आप वोट दिए ना? हां। फिर मैं अभी जमील साहब ने मुझसे कहा कि एक मौजम साहब थे जो ट्रेन में मार दिया गया था, पुलिस वाले ने मारा था ना। आप वीडियो देखे या नहीं देखे? अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली में खड़ा होकर कहा कि सिर्फ कसूर यह था कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मार दिया गया मुसलमान को। तो हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना का एक, हमारे हैदराबाद का एक बंदा था जिसकी मौत हुई, शहीद हुआ, गोली मारी, उसको एक्स ग्रेशा दो। पैसा दिलाए,
बीवी को नौकरी दिलाए, बच्चों के स्कूल में फ्री तालीम का इंतजाम कराए, मजलिस से भी दिए। और यहां के भी एक मौजम साहब थे, असगर, क्या उनको एक पैसा दिए गहलोत? और हम वहां पे दिलाए। चलो वो छोड़ दो आप। और एक बात कहता हूं, यहां मेरे ईमान वाले मुसलमान भाई खड़े हैं, चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सर पे टोपी है, और शायद इस मजमे में इमाम भी होंगे, मौजनीन भी होंगे मसाजिद के। तेलंगाना में मंजलिस और अकबर ओवैसी की वजह से 17,000 इमामों और मौजनों को महाना हुकूमत 5,000 रुपये देती है। मालूम आपको? मौजनों को हुकूमत देती है। अब इंशाअल्लाह 5,000 है ना, 20,000 तक आइंदा 5 बरस में लेके चले जाऊंगा मैं तेलंगाना में। यह हमारा काम है। अब तक 316 करोड़ रुपये दे दिए इमामों को, मौजनों को। हर रमजान के ईद पर ईद गिफ्ट देते हैं, साड़ी देते, लुंगी देते, कुर्ता देते। कौन देते? मैं नहीं, हुकूमत से दिलवाता हूं। अब तक 275 करोड़ रुपया दे दिया गया है, उसमें 209 करोड़ रुपया 31 लाख लोगों को। तो मैं बताना यह चाहता हूं आपको कि हमने काम किया है, हमने काम किया है। अरे मुसलमानों, कांग्रेस ये समझ रही है कि अब हमको इनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों का काम बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है कि मुसलमानों को डरा रहा है, मुसलमानों को लोग लिंच कर रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। मुसलमान के पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय कांग्रेस के। नहीं, हमारी अपनी आवाज होनी चाहिए। याद रखो, याद रखो, मैदान बदर हो या मैदान ओहद हो या सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस कब्जा किया, उस वक्त भी तेदाद कम थी, लेकिन जज्बे ईमानी और हरारत ईमानी मजबूत था। तेदाद मायने नहीं रखती, अज़म मायने रखता है, हौसला मायने रखती है, हिम्मत मायने रखती है। अज़म हो, हौसला हो, हिम्मत हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। अरे मैं 5 मरतबा जेल जा चुका हूं, 40 दिन जेल में रह चुका हूं। जिस तरीके से हथकड़ियों, बेड़ियों में रहने वाले मुसलमानों को गोली मार दी गई थी, मुझे भी मारने के लिए जेल में ये कांग्रेसियों ने, मैं सो रहा था तो बिच्छुओं को डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने उठा दिया और बिच्छू को मार दिया और जिंदा हूं। मुझे 3 गोलियां मारे, 3 गोलियां, फिर भी जिंदा हूं। 75 मरतबा चाकू तलवारों से मारे, फिर भी जिंदा हूं। नहीं मालूम वो क्या काम है जिसके लिए जिंदा हूं। शायद राजस्थान को आना था इसलिए जिंदा हूं, शायद आपसे मिलना था जिंदा हूं। लेकिन ये बात कहूंगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। न बीजेपी से डरने की जरूरत है, न नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत है। मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। ये बीजेपी समझ रही है कि डर जाएंगे। अरे नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, न घबराएंगे। सबका साथ, सबका विकास बोले, किसका साथ दिए, किसका विकास करे, किसी का नहीं करे। अब हम आए हैं और हम मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदू भाइयों का, सबका विकास हम करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी, तेरा दिल छोटा है,
तेरे दिल में हमारे लिए जगह नहीं, लेकिन हम मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है कि हमारे दिल के दरवाजे और हमारे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाय वालों के लिए भी खुले हैं, मेवे वालों के लिए भी खुले हैं। जो बड़ाई है, जो भी काम कर रहा है, उन सब के लिए खुले हैं। भाई क्यों हंसे आप? अब बोलेंगे मैं बोला, मैं नहीं बोला, आप बोले, आप बोले। अरे लेकिन फिर भी डरने घबराने वालों में से नहीं है। जब एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो मुसलमान बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के दस्तूर ने सबको बराबर का हक दिया है। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गहलोत, तो सुन ले, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क पे दाढ़ी वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क सबका बराबर का था, बराबर का है, बराबर का रहेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क हम सब हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सबका है। गॉड को मानने वाले का है, भगवान को मानने वाले का है, अल्लाह को मानने वाले का भी है, और जो भगवान गॉड अल्लाह को नहीं मानता उसका भी ये मुल्क है। चलो आओ हम सब मिलकर एक हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। अकबर ओवैसी ने आज जो बीज बोया है, ये बीज कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जरूर एक फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा, और इस फल से हम सब इस्तेफादा उठाएंगे। मैं इतनी दूर आया, आपसे मुखातिब हुआ, बस मुझे एक चीज चाहिए। देंगे राजस्थान वालों? देंगे? एक जोरदार नारा लगा देना, ये मेरा हदिया है। अकबर ओवैसी दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, तुम्हारे पास आया है तो झोली फैलाकर, भिखारी बनकर मुसलमानों तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगने आया है। मेरे दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो, इस भिखारी के दामन को तुम्हारे इत्तेहाद से भर दो, और जोरदार नारा लगा दो, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हिंदुस्तान, 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 मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। 25 तारीख को आसमान में पतंग 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 ही दिखना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अल्लाह साहब को रास्ता दीजिए।